हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स। देखिए, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स पढ़ने की जो ज़रूरत है वो क्यों हमें महसूस होगी, क्योंकि आने वाली क्लासेस में हम पढ़ेंगे न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट एंड माइकल्सन इंटरफेरोमीटर। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वहाँ पे जो इंटरफेरेंस फिनोमेना होता है, स्पेशली मैं बात करूँ तो माइकल्सन इंटरफेरोमीटर में, दैट इज़ ड्यू टू थिन फिल्म। फाइन। अब वो थिन फिल्म कैसे बनती है, कहाँ बनती है, वो तो जब मैं आपको न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट और माइकल्सन पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी। तो यहाँ पे जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये है कि जो इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स है दैट हैपन्स ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड मेथड। मगर ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप इंटरफेरेंस की बात कर रहे हो तो अपने आप माइंड में जाती है कि जो भी वेव हैं वो सुपर इम्पोज हो रही हैं, दे मस्ट बी इन सेम फेज और दे मस्ट हैव अ डिफाइनाइट फेज रिलेशनशिप। और अगर मैं बात करूँ तो दे मस्ट बी कोहरेंट। तो ये जो वेव, जो इंटरफेरिंग वेव्स हैं वो कोहरेंट होंगी, देन ओनली दे विल सुपर इम्पोज एंड विल गिव द इंटरफेरेंस पैटर्न। तो जो इंटरफेरेंस थिन फिल्म्स में होता है दैट इज ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। जो नए स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं उनके लिए थोड़ा सा बता दूंगी कि हम इंटरफेरेंस की डेफिनेशन स्टडी कर चुके हैं, इंटरफेरेंस क्या होता है। इंटरफेरेंस के लिए जो कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं वो कौन कौन सी होती हैं, और उसमें जो मेन है दैट इज द इंटरफेरिंग वेव्स मस्ट बी कोहरेंट। जो जिस सोर्स से जो वेव निकल रही हैं, इंटरफेरिंग वेव्स निकल रही हैं, दैट सोर्स मस्ट बी कोहरेंट। अब कोहरेंट सोर्स प्रोड्यूस करने के दो मेथड हमने स्टडी किए थे। एक मेथड था बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, जिसमें हमने फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, क्योंकि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो इंटरफेरेंस होता है वो दो वेव फ्रंट के सुपर पोजिशन से होता है, एंड ये दोनों जो वेव फ्रंट होते हैं ये बनते हैं बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट ऑफ अ सोर्स। और जब ये जो आपके वेव फ्रंट डिवाइड हुए हैं, जो दो आपको सोर्स मिलते हैं, दो वर्चुअल सोर्स मिलते हैं, जब इनसे निकलने वाली वेव से इनसे निकलने वाला वेव फ्रंट सुपर इम्पोज होता है, देन विल हैव इंटरफेरेंस पैटर्न। एंड इसका एक एग्जांपल और है आपका यंग्स डबल स्लिट, सॉरी फ्रेजेस बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट, जो कि मैंने पिछली क्लासेस में पढ़ाया भी है। एंड सेकेंड जो मैथड था वो था आपका बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। वी कैन प्रोड्यूस कोहरेंट सोर्सेज बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। मतलब जो इंसिडेंट वेव है आपकी, उसका अगर आप पार्शियल रिफ्लेक्शन या पार्शियल रिफ्रैक्शन करा देते हैं तो उसका जो एम्पलीट्यूड है दैट इज डिवाइडेड। और यहाँ पे आपने जो एम्पलीट्यूड को डिवाइड किया है, नाउ यू हैव टू वेव्स, टू डिफरेंट वेव, सॉरी टू वेव्स, एंड दीज टू वेव्स आर नाउ कोहरेंट। और जब ये सुपर इम्पोज होंगी देन विल हैव इंटरफेरेंस फिनोमेना। तो कहने का मतलब यही था कि इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स में जो आपका इंटरफेरेंस होता है ऑफ लाइट दैट अकर्स ड्यू टू डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। अब इसको समझने के लिए लेट्स कंसीडर थिन फिल्म। तो हमने एक थिन ट्रांसपेरेंट फिल्म को कंसीडर किया जिसकी थिकनेस हमने मानी टी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने माना म्यू। अब देखिए, एक लाइट रे ए आपने कंसिडर की इज इंसिडेंट ऑन इट फ्रॉम रेयर मीडियम बिकॉज वी आर लॉन्चिंग दैट लाइट फ्रॉम द एयर मीडियम। तो एयर इज रेयर मीडियम. The amplitude of the incident ray gets divided due to partial reflection or partial refraction at the upper surface Mn of the film. The refraction obtained as Bc. There may be a successive partial reflection and partial refraction at upper surface Mn and at the lower surface M prime N prime, as a result of which division of amplitude takes place, which gives reflected rays and transmitted rays which are coherent, and when these waves सुपर इम्पोज इंटरफेरेंस टेक प्लेस। तो ये जो मैंने यहाँ पे थ्योरी आपको पढ़ के सुनाई है, इस थ्योरी को हम इस डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, देखिए, थिन फिल्म से इंटरफेरेंस फिनोमेना को आप स्टडी करना चाह रहे हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर दैट वी हैव टू कंसीडर अ थिन फिल्म। तो ये मेरी थिन फिल्म है जिसकी अपर सरफेस मैंने मानी है Mn, एंड इसकी जो लोअर सरफेस है दैट इज M प्राइम N प्राइम, एंड द थिकनेस ऑफ दिस फिल्म इज T एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस फिल्म इज म्यू। अब आपने क्या किया है, आपने एक रे को इंसिडेंट कराया है फ्रॉम द रेयर मीडियम। तो रेयर मीडियम यहाँ पे क्या हो जाएगा, एयर हो जाएगा, एंड एयर के लिए वी नो द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज 1। अब देखिए, एस ए जो है, ये जो रे है एस, ये इस पॉइंट ए पर मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम ए मान लेते हैं, इस पॉइंट पे इंसिडेंट हुई, देन इट गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अपर सरफेस। क्लियर है, एंड इस रे का एक पार्शियल रिफ्रैक्शन हुआ, तो ये बीम कहाँ पहुंची, बी पॉइंट पे पहुंची। अब क्या होगा, बी पॉइंट पे भी एक सरफेस है, एम प्राइम एन प्राइम इज अ सरफेस, तो इस सरफेस से भी क्या होगा, इस बीम का रिफ्लेक्शन होगा SR2, और यहाँ पे पार्शियल रिफ्लेक्शन भी होगा। सो बाय पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड पार्शियल रिफ्लेक्शंस वी हैव a set of reflected rays as R1, R2, R3 and a set of transmitted rays T1, T2 and T3. ठीक है, एंड ये आपका इंसिडेंस एंगल है I, सो ये एंगल आपका रिफ्लेक्शन एंगल होगा। दिस एंगल इज 90 माइनस I। यहाँ से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दिस इज M, और इस वाले पॉइंट से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया दैट इज CK। ये क्यों किया है, बिकॉज वी वांट टू स्टडी
कि जो आपका इंटरफेरेंस होगा वो किस तरीके से होगा इन केस ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट और इन केस ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट, ये हम आगे भी पढ़ने वाले हैं। आई होप डायग्राम आपको क्लियर है। एक रे इंसिडेंट होती है अपर सरफेस से, इट गेट रिफ्लेक्टेड एज R1 एंड देयर इज अ पार्शियल रिफ्लेक्शन towards point B, or B से it again get reflected and again get refracted. So by multiple reflection and multiple refractions we have a set of reflected rays as R1, R2, R3 and a set of transmitted rays as T1, T2 and T3. अब देखिए, क्योंकि यहाँ पे दो केस हैं आपके पास, यू हैव रिफ्लेक्टेड रेज एंड यू हैव ट्रांसमिटेड रेज, तो ऐसा नहीं होगा कि रिफ्लेक्टेड ट्रांसमिटेड से मैच सुपर इम्पोज कर रही हैं या ट्रांसमिटेड आपके रिफ्लेक्टेड से सुपर इम्पोज कर रही हैं। यहाँ पे हम दो केस स्टडी करेंगे। पहला केस होगा इंटरफेरेंस इन रिफ्लेक्टेड रेज और दूसरा हम केस स्टडी करेंगे इंटरफेरेंस इन ट्रांसमिटेड रेज। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सप्लेन इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स, तो आप दोनों ही केसेस को डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपसे रिफ्लेक्टेड केस पूछे तो आप रिफ्लेक्टेड वाले इक्वेशंस को डिराइव करेंगे एंड आपसे ट्रांसमिटेड का केस पूछे तो आप ट्रांसमिटेड वाले इक्वेशन को डिराइव करेंगे। हम आज के लेक्चर में दोनों ही करने वाले हैं एंड जो रिजल्ट हमारा आएगा उस रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा कि जो इंटरफेरेंस पैटर्न आपको रिफ्लेक्टेड रेज के सुपर इम्पोज होने की वजह से मिलता है दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ दिस, जो इंटरफेरेंस पैटर्न आपको ट्रांसमिटेड रेज के सुपर इम्पोज करने से मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरफेरेंस इन रिफ्लेक्टेड रेज। अब देखिए, इंटरफेरेंस की बात हो रही है तो हमें अच्छे से पता है कि इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा एंड फॉर दैट वी हैव टू डिफाइन अ कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड वी हैव टू डिफाइन अ कंडीशन ऑफ मिनिमा। जनरल इंटरफेरेंस हम पढ़ के आए हैं, तो मैक्सिमा कंडीशन हमने डिफाइन की है कि जो पार्ट डिफरेंस है दैट शुड बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ n लैम्डा एंड फॉर मिनिमा हम डिफाइन करते हैं कि जो रेज के इंटरफेरिंग वेव्स के बीच में जो पार्ट डिफरेंस है दैट शुड बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 2n+1 लैम्डा बाय 2। दिस इज फॉर मिनिमा एंड मैक्सिमा के लिए द पार्ट डिफरेंस शुड बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ n लैम्डा। आई थिंक ये आपको क्लियर है, ठीक है। अब देखते हैं, क्योंकि इंटरफेरेंस है तो पार्ट डिफरेंस तो यहाँ पे भी कैलकुलेट करना पड़ेगा और यहाँ पे जो रेज हम कंसिडर कर रहे हैं, देखिए दिस इज AR1 एंड ABCR2, दीज आर टू वेव्स AR1 और ABCR2। तो यहाँ पे इन दोनों के लिए कंडीशन फॉर मैक्सिमा, इन दोनों में होने वाले इंटरफेरेंस की वजह से, इन दोनों के सुपर इम्पोजिशन की वजह से होने वाले इंटरफेरेंस में मैक्सिमा कहाँ होगा और मिनिमा कहाँ होगा, उसको स्टडी करने के लिए जो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है वो क्या फाइंड आउट करना है कि AR1 और ABCR2 के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए मैंने यहाँ इस पॉइंट C से AR1 पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एंड देखिए आप, S इज द इंसिडेंट रे जो कि A पॉइंट पर यहाँ पहुंची, तो AR1 और दिस ABCR2 शॉर्ट के फॉर्म पे मैं CR2 की बात करती हूँ, तो AR1 और जो CR2 है, सॉरी AR1 और ये वाली जो वेव है आपकी ABCR2, ये कौन सा पाथ साथ ट्रेवल करेंगे आफ्टर दिस परपेंडिकुलर। यहाँ से और यहाँ से ये दोनों वेव एक जैसा पाथ ट्रेवल कर रहे हैं, इंसिडेंट पाथ जो है वो सेम है, तो जो पाथ डिफरेंस है वो क्या होगा, दिस इज एयर, रिफ्लेक्शन जो हुआ है दैट इज बैक इनटू एयर, तो यहाँ पे ये क्या होगा, पार्ट डिफरेंस AB प्लस BC माइनस AK। एम आई राइट? देखिए कितना एक्स्ट्रा चला, क्योंकि KR1 और CK के बाद तो दोनों जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो एक जैसा पार्ट ट्रेवल करेंगी, बट उससे पहले जो डिफरेंस है वो हमें कैलकुलेट करना है बिकॉज वी वांट टू फाइंड द कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा इन केस ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइज, सॉरी इन केस ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। तो AB प्लस BC माइनस AK इन, और ये A की तो है आपका इन एयर, बट जो मैंने बात की ABBC ये किस में चला है, थिन फिल्म में, और थिन फिल्म का एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज म्यू। देखिए, टू फाइंड द पार्ट डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्टेड रेज AR1 एंड CR2, लेट ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम C to AR1 दैट इज CK एंड B to AC। सो B to AC, सो दिस इज परपेंडिकुलर BM and this is perpendicular CK जो कि हमने ड्रॉ किए हैं, and then the path difference between AR1 and CR2 is path traveled in ABC and minus path AK. So path traveled in ABC medium and path AK in the air जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। So ABC mu minus AK because for air we know mu is equal to 1, तो AB plus BC mu minus AK. So this is our equation 1 और ये मैं आपको यहाँ पे बता भी चुकी हूँ। This is the extra path AB plus BC माइनस AK, अदरवाइज दोनों वेव हैं वो एक साथ ट्रेवल कर रही हैं, सेम पाथ ट्रेवल कर रही है। अब देखिए फ्रॉम फिगर ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल MBC, सो एंगल ABM और एंगल MBC, एंगल ABM एंड एंगल MBC, सो दीज आर रिफ्लेक्टेड एंगल R एंड ट्रायंगल AMB एंड ट्रायंगल BMC क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो वी नो दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड BM जो है दिस BM, दिस इज
द थिकनेस ऑफ द फिल्म एंड दैट इज डिफाइंड एज टी. सो यहाँ पे क्लियर है आपका. सो दिस बी एम इज इक्वल टू टी. So this BM is equal to T and that is thickness of the film. So BM upon BC is equal to BM upon AB and that is equal to T upon BC, or I can write T upon AB and that is equal to cos R. करना क्या है, आपके पास दो ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल MBC, एंड उस उन दोनों ट्रायंगल में बिकॉज वी हैव ट्रायंगल एंगल ABM एंड एंगल MBC इज R, तो हम क्या करेंगे, हम उन ट्रायंगल से cos R की वैल्यू निकाल लेंगे. cos R जो आपका होता है दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनस. cos वी कैन डिफाइन एज बेस अपॉन हाइपोटेनस. तो बेस इस ट्रायंगल में बेस आप डिफाइन कर दीजिए एंड दिस एंगल इज 90. तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए BM अपॉन AB और BM अपॉन BC. सो दिस BC एंड AB इज इक्वल टू क्या है आपका, BC है. तो यहाँ से देखिए that you can write as T upon BC or T is equal to T upon AB and that is equal to cos R. So यहाँ से I can write AB is equal to T upon cos R. Students बार बार में डायग्राम पे जाना is not convenient, so आप डायग्राम को समझ लीजिएगा अच्छे से एंड यहाँ पे मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन करूँगी. सो AB is equal to T upon cos R and BC is equal to T upon cos R. The two are same. Fine. Similarly AM upon BM perpendicular upon base that is equal to MC upon BM and that is equal to 10R. फाइन. तो जो ट्रायंगल मैंने कंसिडर किए हैं उन ट्रायंगल से मैं वैल्यू रख रही हूँ. अब उसमें देखिए AM जो है दैट इज इक्वल टू MC, क्योंकि जो M है वो AC को बाइसेक्ट कर रहा है, तो AM इज इक्वल टू M जो है वो AC पे परपेंडिकुलर है, तो एक उसको AC को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, AM और MC. सो वी कैन राइट BM 10R, सो दैट वी कैन राइट एज T 10R. सो AC जो है दैट इज AM प्लस MC, तो वी कैन राइट 2T 10R. देखिए दिस इज आवर इक्वेशन 1, जो पार्ट डिफरेंस आया था दैट इज इक्वेशन 1 एंड दिस T अपॉन कोस R इज इक्वल टू इक्वेशन 2 एंड दिस AC इज इक्वल टू 2T 10R इज इक्वल टू 3. अब देखिए नाउ इन ट्रायंगल ACK दैट एंगल KAC इज इक्वल टू 90 माइनस I एंड एंगल AKC इज इक्वल टू 90 डिग्री. वो मैं आपको बता चुकी हूँ और आपके डायग्राम में मेंशन भी है. तो देखिए एंगल KCA is equal to I and AK upon AC we can write as sin I. ट्रिग्नोमेट्रिक जो फॉर्मूलाज हैं 10R sin R cos R, ये मैं मान के चल रही हूँ कि आप क्वाइट फैमिलियर विद ऑल दिस, कि साइन थीटा कैसे निकलता है ट्रायंगल में, कॉस थीटा कैसे निकलता है, टेन थीटा कैसे निकलता है इफ द एंगल इज थीटा, और एक एंगल जो है आपका 90 डिग्री. ठीक है. तो यहाँ से AK को अगर मैं डिफाइन करती हूँ, दिस AK इज इक्वल टू, अच्छा मैं ये सब कर क्यों रही हूँ, सॉरी मैं बीच में आपको इंटरप्ट कर रही हूँ. ये कर मैं इसलिए रही हूँ कि मुझे क्या चाहिए, देखिए मुझे दोनों रिफ्लेक्टेड रेज के बीच में पार्ट डिफरेंस निकालने के लिए AB चाहिए, BC चाहिए और AK चाहिए. ठीक है. AB और BC तो मैंने निकाल लिया, AB और BC तो मेरे पास यहाँ पे आ गए हैं, और AC भी मैंने निकाल लिया है, और मुझे क्या करना है, AK निकालना है. ठीक है. तो AK जो है दैट इज AC sin I. अब आपने AC की वैल्यू निकाली है फ्रॉम इक्वेशन 3, तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन 3 से इक्वेशन 4 में AC की वैल्यू पुट कर देंगे, तो AK आपका क्या आ जाएगा, 2T 10R sin I. अब क्या करना है, देखिए यू हैव वैल्यू ऑफ AB, वैल्यू ऑफ BC एंड वैल्यू ऑफ AK. तो देखिए पुट द वैल्यूज ऑफ AB दैट वाज T अपॉन cos R, BC दैट वाज आल्सो T अपॉन cos R एंड AK इज 2T 10R sin I. देन वी हैव दिस डेल्टा, जो मैंने ये डेल्टा बना रखा है दैट इज फॉर पार्ट डिफरेंस. तो डेल्टा इज इक्वल टू म्यू, क्या था, म्यू AB प्लस BC, तो मैंने क्या लिख दिया, म्यू T अपॉन cos R प्लस T अपॉन cos R माइनस AK. सो AK इज 2T 10R sin I. सो डेल इज 2 म्यू T cos R माइनस 2T sin R अपॉन cos R. 10R को अपने sin R अपॉन cos R फॉर्म में लिख लिया. नाउ यू हैव दिस sin I है. एज वी नो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स रूल म्यू इज इक्वल टू sin I अपॉन sin R. तो देखिए आप क्या करेंगे यहाँ पे, बिकॉज यू डोंट हैव द टर्म ऑफ म्यू इन सेकेंड टर्म, म्यू नहीं है इसमें, तो हम क्या करेंगे, विल इंट्रोड्यूस म्यू इन दिस सेकेंड टर्म. तो हम क्या लिखेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू 2 म्यू T अपॉन cos R, इट इज सेम फ्रॉम दिस इक्वेशन, माइनस 2T 10R लिख लिया मैंने. एंड मैंने यहाँ पे देखो साइन I तो ऑलरेडी था, मैंने क्या कर दिया, साइन R से डिवाइड कर दिया और साइन R से ही मल्टीप्लाई कर दिया. नाउ आई हैव दिस टर्म एंड दिस इज इक्वल टू म्यू. फाइन. तो मैंने इसको म्यू लिख दिया. देखिए 2T 10R को मैंने फिर से साइन और कोस में लिख दिया एंड दिस म्यू एंड साइन R. अब देखिए 2 म्यू T अपॉन cos R एंड 2 म्यू T अपॉन cos R. आपने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, 2 म्यू T अपॉन cos R. जो रिमेनिंग था वो था 1 माइनस साइन R इज साइन स्क्वायर R. साइन स्क्वायर R को आप लिख सकते हो 2 म्यू T cos स्क्वायर R.
सो 2 म्यू टी कॉस स्क्वायर आर आपका यहाँ आ जाएगा एंड अपॉन कॉस आर. 1 minus sin square r is cos square r, so 2 mu t cos square r upon cos r. Then you have part difference is equal to 2 mu t cos r. I hope आपको derivation समझ में आ गया है. Then the part difference we have calculated here is delta is equal to 2 mu t cos r. अब देखिए, according to Stokes law, when light is reflected from the surface of an optically denser medium, air medium interface, a phase of pi or part difference of lambda by 2 occurs. क्योंकि जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं दे आर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम अ सरफेस विच इज़ डेंसर. तो यहाँ पे जो सरफेस है वो सरफेस जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो कौन सी सरफेस से हो रहा है? फ्रॉम रेयरर टू डेंसर इंटरफेस. लाइट रे आपकी एयर से लॉन्च हुई और जो आपकी फिल्म थी जो कि डेंसर मीडियम है उसके इंटरफेस से रिफ्लेक्ट हुई. तो यहाँ पे क्या होगा कि जो रिफ्लेक्ट रेज है उसका फेज में पाई का और पार्ट डिफरेंस में एडिशनल लैम्डा बाई 2 का चेंज आ जाएगा. इट इज़ क्लियर. अब देखिए, ये तो मेरा पार्ट डिफरेंस था, लेकिन अब क्या है, स्टॉक्स का लॉ भी पिक्चर में आ गया है. इसका मतलब ये तो पार्ट डिफरेंस है ही, लेकिन एक एडिशनल पार्ट डिफरेंस और आ गया एंड दैट इज लैम्डा बाय 2. तो जो डेल्टा इफेक्टिव है, द करेक्ट पार्ट डिफरेंस मैं बात करूँ तो दैट इज डेल्टा इफेक्टिव एंड दैट कैन रिटर्न एज 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्डा बाय 2. सो दिस इज आवर पार्ट डिफरेंस. फाइन. क्लियर है कि जो पार्ट डिफरेंस आया था वो ये वाला पार्ट डिफरेंस एडिशनल आया है, एक्स्ट्रा आया है. सो इफेक्टिव इज 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्डा बाय 2. अब देखिए, अब हम केस स्टडी करेंगे कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा. पार्ट डिफरेंस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ n लैम्डा एंड n इज 0 1 2 3 एंड दिस इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड व्हाट वी गेट ब्राइट फ्रिंजेस. हमें क्या मिलेंगी? ब्राइट फ्रिंजेस. अब क्योंकि पार्ट डिफरेंस तो वी हैव स्लाइट चेंज, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा इज जो भी था 2 म्यू टी कॉस आर बट दैट इज इक्वल टू n लैम्डा. लेकिन अब मेरे पास जो एक्टिंग पार्ट डिफरेंस है दैट इज क्वाइट डिफरेंट. वो कितना है? 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्डा बाय 2. एंड नाउ दिस पार्ट डिफरेंस if is equal to n lambda, then I can say will get bright fringes. यही है पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू n लैम्डा. बट इन जो हमने केस स्टडी किया है उसमें पार्ट डिफरेंस ही क्या है? 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्डा बाय 2. तो 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्डा बाय 2 इफ इज इक्वल टू n लैम्डा, देन वी कैन से कि जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं R1 R2 हमने कंसीडर करी है AR1 और CR2, वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी एंड विल गेट ब्राइट फ्रिंज और वी कैन से दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमा. देखिए, 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2. सेकेंड केस देखिए, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डार्क फ्रिंजेस अपेयर होने के लिए पार्ट डिफरेंस है दैट शुड बी इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2 वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2. अब देखिए, क्योंकि पार्ट डिफरेंस वी हैव चेंज्ड पार्ट डिफरेंस एज 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्डा बाय 2, सो दैट इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2 एंड व्हेन वी सॉल्व दिस वी गेट 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू n लैम्डा. जनरल जो हमने कंडीशंस पढ़ी थी फॉर इंटरफेरेंस फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, वो दोनों ही कंडीशन यहाँ पे क्या हो गई हैं? इंटरचेंज हो गई हैं. पहले जो कंडीशन मैक्सिमा की थी वो अब मिनिमा की है एंड पहले जो कंडीशन मिनिमा की थी वो अब मैक्सिमा की है. ठीक है. सो ये है, these are the this A and B are the condition for maxima and minima in case of interference due to reflected rays. Thin film में we are going to study two cases, interference due to reflected and interference due to transmitted. तो अभी तक जो मैंने अभी डिस्कस किया है that is interference due to reflected rays, and reflected rays जब interfere करेंगी, so this is the then this will be the condition of maxima. 2 mu t cos r is equal to 2n plus 1 lambda by 2 and this 2 mu t cos r is equal to n lambda will be the condition of dark fringe. Fine. अब हम बात करते हैं ट्रांसमिटेड लाइट की. एक बार डायग्राम पे चलते हैं फिर से. देखिए, ये इंसिडेंट रे है, ये आपकी SBT1 ट्रांसमिट हुई और यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, फिर रिफ्लेक्ट हुई एंड देन फिर ट्रांसमिट हुई फ्रॉम दिस पॉइंट D as T2. क्योंकि सरफेस ये दोनों सेम मीडियम से आ रही हैं, ट्रांसमिट हो रही हैं, तो यहाँ पे स्टॉक्स का लॉ है वो अप्लाई नहीं होगा. तो अब जो हमें यहाँ पे पार्ट डिफरेंस निकालना है, बिकॉज अब हमें क्या करना है, T1 और T2 कब सुपर इम्पोज होंगी कंस्ट्रक्टिवली और डिस्ट्रक्टिवली, उन कंडीशन को हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है. यस. टू फाइंड आउट द पार्ट डिफरेंस बिटवीन BT1 एंड DT2, ये क्या है? ट्रांसमिटेड रेज हैं. लेट ड्रॉ ए परपेंडिकुलर CN फ्रॉम C टू BD एंड परपेंडिकुलर DL फ्रॉम BT1 फ्रॉम D. अब देखिए, पार्ट डिफरेंस जो हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशंस आर सेम. Path traveled in the medium is BCD, this BCD and path जो अलग, क्योंकि देखो इस परपेंडिकुलर के बाद तो ये दोनों रेज हैं वो सेम पाथ ट्रैवल करेंगी. जो डिफरेंस आ रहा है यहाँ तक कोई चेंज नहीं है, यहाँ से ये वाला और माइनस ये वाला, तो ये तो चला इसने मीडियम में और ये चला इसने एयर में. सो वी कैन राइट BC प्लस CD माइनस BL. फाइन.
यस, तो यहाँ पे दिस बी सी प्लस सी डी माइनस बी एल, देखिए एंगल्स मेंशन है ट्राइंगल बी सी एन और ट्राइंगल डी सी एन में दिस एंगल बी सी एन एंड दिस एंगल डी सी एन इज इक्वल टू आर रिफ्लेक्शन एंगल एंड दिस एंगल बी एन सी इज इक्वल टू एंगल डी एन सी दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री जो हमने कंस्ट्रक्ट किया है. सी एन इज इक्वल टू टी अगेन द थिकनेस ऑफ फिल्म, सो बी सी अपॉन सी एन एंड सी डी अपॉन सी एन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस आर. तो बी सी इज इक्वल टू सी डी दैट इज इक्वल टू टी अपॉन कॉस आर. सिमिलरली बी एन अपॉन सी एन डी एन अपॉन सी एन इज इक्वल टू 10 आर. सी कैलकुलेशंस आर सेम, तो मैं इसको रिपीट नहीं कर रही हूँ. ट्राइंगल्स हमने डिफरेंट लिए हैं, बट उन ट्राइंगल्स में अगेन वी आर कैलकुलेटिंग फॉर दिस cos r and this for 10 r. So b n d n is equal to t 10 r, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पे बी सी प्लस सी डी और माइनस बी एल देखना है. ठीक है, तो ट्राइंगल वी डी जो है दैट इज 2t 10 r, और इन ट्राइंगल वी डी एल दिस एंगल वी डी एल इज इक्वल टू आई एंड एंगल डी एल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो साइन आई वी कैन राइट एज बी एल अपॉन बी डी. सो बी एल वी कैन राइट एज बी डी साइन आई, और बी डी एज वी नो दैट इज बी डी इज 2t 10 r. तो मैंने यहाँ पे एक बी एल जो मेरा आ जाएगा 2t 10 r साइन आई. सो वी हैव बी सी एंड सी डी दैट इज इक्वल टू टी अपॉन कॉस आर एंड माइनस बी एल. सो बी एल इज 2t 10 r साइन आई. पुट द वैल्यूज सेम एज प्रीवियस वन. आपने वैल्यूज पुट कर दिया, देन यू सॉल्व इट एंड यू फाइंड डेल्टा इज इक्वल टू 2 म्यू टी कॉस आर. देयर इज नो चेंज. T1 और T2 के बीच में जो पाथ डिफरेंस आया है दैट इज सेम. सेम नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस हमने बाद में डिस्कस किया था, बट जो कैलकुलेशन हमने की थी फॉर डेल्टा दैट इज सेम एज डेल्टा इज इक्वल टू 2 म्यू टी कॉस आर. अब क्योंकि ट्रांसमिटेड रेज है वहाँ पे रेयर टू डेंसर इंटरफेस पे कोई चीज़ नहीं हो रही है, रिफ्लेक्शन वाला स्टॉक्स का जो लॉ है वो यहाँ नहीं लगेगा. यहाँ नहीं लगेगा तो हम एडिशनल पार्ट डिफरेंस या फेज डिफरेंस की बात नहीं करेंगे. अब क्योंकि पार्ट डिफरेंस मेरे पास 2 म्यू टी कॉस आर है, तो डायरेक्टली आई कैन राइट कंडीशन फॉर मैक्सिमा दैट इज पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू एन लैम्डा एंड देन डेल्टा इज इक्वल टू 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू एन लैम्डा. सो दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड दिस इज द कंडीशन फॉर मिनिमा. यहाँ हम ये डायरेक्ट लिख रहे हैं. तो देखिए ये मैं आपको बता भी चुकी, कॉम्प्लीमेंट्री इंटरफेरेंस फ्रॉम द कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इन केस ऑफ रिफ्लेक्टेड एंड इन केस ऑफ ट्रांसमिटेड रेज. इट इज क्लियर दैट व्हेन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर्स इन रिफ्लेक्टेड रेज एट द सेम कंडीशन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल अकर इन ट्रांसमिटेड रेज. मीन्स रिफ्लेक्टेड में जहाँ ब्राइट बन रहा है वहाँ पे ट्रांसमिटेड में डार्क बनेगा, और रिफ्लेक्टेड में जहाँ डार्क बन रहा है ट्रांसमिटेड में वहाँ ब्राइट बनेगा. तो हम कह सकते हैं कि इंटरफेरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड रेज इज कॉम्प्लीमेंट्री टू इंटरफेरेंस ड्यू टू ट्रांसमिटेड रेज और वाइस वर्सा. आई होप क्लियर है आपको. दिस इज टोटली मैथमेटिक्स, आप इसे कर लेंगे. होप आपको अच्छे समझ में आ गया है. थैंक यू वेरी मच. नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इंटरफेरेंस ड्यू टू एन इनफाइनाइटेसिमली थिन फिल्म. थिन फिल्म जो है उसकी थिकनेस बहुत कम हो, कलर्ड फ्रिंजेस. अगर आप मोनोक्रोमेटिक सोर्स की जगह वाइट लाइट लेते हैं देन व्हाट विल हैपन, एंड विल डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रिंजेस एग्जिबिटेड बाय थिन फिल्म्स. कौन कौन सी जो फ्रिंजेस हैं वो बनेंगी, and then we'll discuss interference due to wedge shape film. Thank you very much.